सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा से आरोह भाग 2 की प्रथम कविता आत्मा परिचय से अवगत होंगे, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कविता आत्मा परिचय जैसे नाम से ही ज्ञात है, अपना परिचय देना। कवि यहाँ अपने मन में उपजे प्रेम और मस्ती के भावों का यथार्थ वर्णन करता है। अपने जीवन के, अपने यादों की खट्टे मीठे अनुभव यहाँ पर व्यक्त करना चाहता है। देखिए, कविता से आपको सप्रसंग वाक्या और काव्य सौंदर्य जैसे प्रश्न जो हैं बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से सुने और समझें। शुरू करते हैं। प्रथम पद्यांश, जिसका आपने प्रसंग लिख लेना है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहता है? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झिंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। क्या कहता है कवि? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि अपने जीवन का बोध कराना चाहता है। कहता है सांसारिक जीवन का भार, जग जीवन का भार, सांसारिक जीवन का भार, जो अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं, उनके भार की बात यहाँ कवि कहता है कि मैं सांसारिक जीवन के भार को, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को साथ लेकर जीवन यापन कर रहा हूँ। फिर भी इन जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के साथ मैं अपने जीवन में प्यार लिए हुए हूँ। मेरे जीवन में प्यार भरा हुआ है। कर दिया किसी ने झिंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झिंकृत, कोई है किसी की यादों ने इनको, मेरे जीवन हृदय रूपी वीणा को झंकृत कर दिया, यानी मेरे हृदय में प्रेम भावना की झनकार पैदा कर दी। वही सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, यानी उन्हीं यादों के साथ इन सांसों के तार लिए जीवन यापन कर रहा हूँ। अर्थात कवि यहाँ प्रिय या पत्नी की यादों में खोया हुआ है और कहना चाहता है कि उसने मेरे जीवन के ये तार, मेरे जीवन के जो क्षण हैं, इनको छूकर इनमें झंकार पैदा कर दी। मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ। आगे देखिए, मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। क्या कहता है कवि? कि मैं सनेसुरा, प्रेम रूपी मदिरा, सनेसुरा रूपक अलंकार यहाँ पे है, प्रेम रूपी मदिरा को पीने वाला हूँ, का पान करने वाला हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ और अपनी प्रेम और मस्ती में मैं इस संसार की चिंता नहीं करता। क्या कहता है कवि? कि वह संसार की चिंता नहीं करता, प्रेम और मस्ती में डूबा रहता है। जग पूछ रहा उनको, ये संसार केवल उन्हीं के बारे में या उन्हीं को महत्व देता है जो जग की गाते, जो संसार की प्रशंसा करते हैं या संसार में लिप्त हैं। कहने का अभिप्राय, जो स्वार्थ में लिप्त हैं, ईर्ष्या द्वेष, आगे बढ़ने की चाह,
में डूबे हुए हैं, ये संसार तो उन्हीं की चर्चा करता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं केवल अपने मन के भावों का ही व्याख्यान करता हूँ, गान करता हूँ। अर्थात कवि अपनी मस्ती में डूबकर अपने मन का बखान करता है, मन की भावना और संवेदनाओं को सुनाता रहता है। वह संसार से कोई ज़्यादा आपसी संबंध नहीं रखना चाहता। तो ये आप लिखेंगे, इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे और काव्य सौंदर्य लिखेंगे। काव्य सौंदर्य में देखिए, आप जगजीवन में अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं, सनेसुरा में रूपक अलंकार बता सकते हैं, अभिधा लक्षणा शब्द शक्तियाँ यहाँ पे प्रयोग की गई हैं, आत्मपरक शैली का प्रयोग किया गया और मुक्तक छंद इसमें देखने को मिलता है, तुकबंदी है, भाषा में सरल सहज प्रवाहमय भावानुकूल प्रयोग है। आप ऐसे काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ स्पष्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहता है? मैं निज उर के, अपने हृदय के उत्पन्न होने वाले भावों, उद्गार यहाँ पे भावों के लिए प्रयोग किया गया है, मेरे पास जो भाव और विचार हैं उनको लेकर फिरता हूँ, निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। परमात्मा ने जो मेरे भावों और विचारों को प्रेम और मस्ती से भरा है, उस उपहार को यानी प्रेम को ही उपहार स्वरूप मानता हूँ, उसको लिए फिरता हूँ। कवि कहता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। यह संसार के लोग जो एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, यह संसार अपूर्ण है, मुझे भाता नहीं है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं इस संसार में कल्पना के साथ जीता हूँ और ऐसा ही संसार बनाए हुए हूँ जो मेरे मनोभावों, मेरे हृदय और कल्पना के साथ सामंजस्य रखता है, उसी के साथ जीवन यापन कर रहा हूँ, ऐसा आप लिखेंगे। आगे चलते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। क्या कहता है कवि? जला हृदय में अग्नि। कवि कहता है कि हृदय में प्रेम और मस्ती रूपी अग्नि जलाकर, क्योंकि प्रेम और मस्ती के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, प्रेम और मस्ती की अग्नि जलाकर रहता हूँ, उसी में जलता रहता हूँ। दहा करना, उसी में जलना। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, सुख और दुख मेरे लिए दोनों समान हैं। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, मैं फिर भी मस्ती और अपने प्रेम और सौंदर्य के भावों के साथ मगन रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। ये संसार जो है जीवन को सुखमय बनाने के लिए, भव सागर को, जीवन रूपी सागर को सुखमय बनाने के लिए भौतिक साधनों को नाव के रूप में प्रयोग करता है, अर्थात सुखमय जीवन बनाने के लिए भौतिक साधनों के पाने को का प्रयास करता है। मैं भव मौजों पर, मैं तो इस संसार रूपी सागर पर, इन लहरों पर मस्ती से बहा करता हूँ। अर्थात कवि कहना चाहता है कि अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति में वह मौज और मस्ती में जीवन यापन कर रहा है।
तो ये आपने पढ़ा। इसके सप्रसंग वाक्य आप करेंगे। उसके बाद काव्य सौंदर्य लिखेंगे। कवि जीवन में प्रेम और मस्ती के साथ सांसारिक लोगों से दूर रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। पंक्ति में सरल, सहज, प्रवाहमयी, भावानुकूल भाषा का सुंदर प्रयोग है। पद्यांश में शांत रस का प्रयोग देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अपने संसार में मगन रहता है, अपनी भवमौजों पर मस्त रहता है, तो शांति का प्रतीक है। पद्यांश में प्रसाद गुण का समावेश देखने को मिलता है। अग्नि, हृदय, सुख, भव आदि तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। आप ऐसे लिखेंगे। पद्यांश में आत्मपरक वर्णनात्मक शैली का प्रयोग देखने को मिलता है और मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। आज के लिए इतना ही। तो इनको लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो में कविता को पूरा करेंगे। तब तक आपका अपना काम पूरा करें। आपका दिन शुभ हो।